लास्ट क्लियर है assumptions? एक्चुअली मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं assumptions की, क्योंकि assumption में आपको जनरली इतना ही मिलेगा कि assumptions क्या होता है, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन मिल सकता है, टाइप्स वगैरह ज्यादा डिटेल में आता नहीं है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन मिलता है, बस 2 स्लाइड में उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, दैट इज अ डिलिमिटेशंस और लिमिटेशंस। मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्लियर। मैंने कहा था कि डिलिमिटेशन जो होता है, इसका मतलब होता है कि दीज आर द रेस्ट्रिक्शन और प्री सेट क्राइटेरिया फॉर योर रिसर्च स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले से सेट कर लिया कि मुझे बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर स्टूडेंट पे ही स्टडी करनी है, तो जो इसका स्कोप है उसको आपने क्या कर दिया, नेरो कर दिया, क्लियर। आपने कहा मुझे ब्रोंकाइटिस में ही स्टडी करनी है, तो आपने उसको और नेरो कर दिया, समझ गए। तो डिलिमिटेशन का मतलब क्या है कि आपकी स्टडी को आपने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, या कुछ क्राइटेरिया आपने फिक्स कर दिए, मुझे चिल्ड्रन पे ही स्टडी करनी है, मुझे एडल्ट पे ही करनी है, मुझे ओल्डर पे ही करनी है, मुझे प्राइमरी ग्रेविडा प्रेग्नेंट वुमन पे ही करनी है, या मुझे मल्टी ग्रेविडा पे ही करनी है, क्लियर। इट मींस आपने आपकी स्टडी को क्या कर दिया, नेरो कर दिया, आपने अपने स्कोप को क्या कर दिया, नेरो कर दिया, क्लियर। दैट इज योर डिलिमिटेशन, क्लियर। डिलिमिटेशन ऑलवेज राइट इन द स्टार्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी, स्टार्ट में लिख देते हैं यही हम स्टडी करेंगे। और लिमिटेशंस क्या है, आपकी स्टडीज के अंदर जो कमियां हैं, दैट शॉर्टकमिंग्स मतलब क्या है, कमियां है, लेकिन वो कमियां आपकी कंट्रोल में नहीं है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है, जो आपकी स्टडी को अफेक्ट कर रहे हैं और आपकी स्टडी की जो गुणवत्ता है उसको कम कर रहे हैं, बट यू कांट कंट्रोल देम, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज योर लिमिटेशंस। और लिमिटेशन हम कहां लिखते हैं, एंड में लिखते हैं, स्टडी जब हो जाती है एंड में लिखते हैं हमारे क्या भैया, लिमिटेशंस है, ठीक है। जस्ट आई एक्सप्लेन, देखें द टर्म, बहुत ध्यान से समझना भैया, ये क्वेश्चन आता है और लोग गलती करते हैं डिलिमिटेशन और लिमिटेशन से। द टर्म डिलिमिटेशन एंड लिमिटेशन आर इंटरचेंजेबली यूज्ड बाय द रिसर्चर, एक दूसरे को यूज करते हैं। डिलिमिटेशंस आर बाउंड्रीज सेट बाय द रिसर्चर, आपने सेट कर दिया, मुझे चिल्ड्रन पे करनी है, मुझे बीएससी स्टूडेंट पे करनी है, मुझे एडल्ट पे करनी है, मुझे ब्रोंकाइटिस के ऊपर करनी है, मुझे केवल नॉलेज असेस करना है, एटीट्यूड नहीं करना है, मुझे एटीट्यूड करना है या प्रैक्टिस नहीं करना है, समझ में आ रही है आपको बात, क्या है? तो ये आपने पहले से क्या कर दिया, कुछ क्राइटेरिया आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया आपकी स्टडी के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, डिलिमिटेशन, क्लियर। बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी, जनरली बिफोर लिखते हैं, और टू, क्योंकि लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ आ जाए तो आपके दिमाग में और क्लियर हो जाएगा कि बिफोर लिखा हुआ आ रहा मतलब क्या है, वो डिलिमिटेशन की बात कर रहा है, क्लियर। टू क्लेरिफाई द डिफाइन द स्कोप ऑफ द पर्टिकुलर स्टडी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रेंज ऑफ द स्टडी। लिमिटेशन refers to the challenges faced by the researcher या shortcomings, आपकी जो shortcomings है, कमियां है, क्लियर, रिसर्चर बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल, उसके कंट्रोल में वो चीजें नहीं होती, क्लियर। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, आप फोलिक एसिड का इफेक्ट देखना चाहते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर, ठीक है, आपने प्रेग्नेंट वुमन आई आपके पास, आपने उसको 3 महीने के लिए फोलिक एसिड दे दी, 5 mg फोलिक एसिड ओडी प्रिस्क्राइब कर लिया आपने उसको, क्या। अब उसका इफेक्ट देखेंगे, आपने हीमोग्लोबिन चेक कर लिया, पहले सब 8-6 ग्राम था, 3 महीने आपने फोलिक एसिड दी, और उसके बाद आपने हीमोग्लोबिन उसका बाद 3 महीने के बाद में आप देखेंगे, तभी तो इफेक्ट देखेंगे आप उसका। लेकिन उसने क्या कहा, घर गई वो 10 दिन लिया दवाई को, फिर उसने कहा कि यार, किसी ने कहा कि नहीं बच्चे यार काले होते हैं इससे, फोलिक एसिड से, सपोज किसी ने कहा, बहुत सारी महिलाएं होती बातें करती है, क्लियर, तो उसने क्या किया यार, फोलिक एसिड को नहीं लिया। आपने कहा भैया खाली पत्ता लेके आना, लिया कि नहीं लिया, है? तो एक ट्यूबर जनरली अपन नोट्स की मेडिसिन देते हैं, नोट्स की वहां मंगवाते हैं अपन, है ना, उसके कंप्लायंस चेक करने के लिए इसने लिया कि नहीं लिया, खाली करके वो फेंक के आ गई, ठीक है। तो आपने कहा हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं बढ़ा भाई इसका, तो आपकी फोलिक एसिड कुछ काम की नहीं रही, है ना। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है कुछ, ठीक है, जो आपकी स्टडी को क्या बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पे कंट्रोल थोड़ी एक पीछे जाकर देखोगे, लेरिंग नहीं ले रही, है ना। पेशेंट है, अगर एडमिट है तो आप देख सकते हो, क्लियर, बाकी तो आप नहीं देख सकते, क्लियर, तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो दैट इज योर लिमिटेशन। समझ में ये कहानी, डिलिमिटेशन पहले से सेट होते क्राइटेरिया, क्लियर। डिलिमिटेशंस आर रेस्ट्रिक्शंस दैट रिसर्चर impose prior to the inception of the study,
रिसर्चर स्टडी से पहले ही उसमें क्या कर देता है, उसके ऊपर इंपोज कर देता है टू नैरो द स्कोप। स्कोप नैरो हो जाएगा। द रिसर्चर मेक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। मैंने बताया था आपको कि कुछ क्राइटेरिया इंक्लूजन लिखते हैं। आपने लिखा मेरी रिसर्च स्टडी में मैं उन्हीं को इंक्लूड कर रहा हूं जिनको इंग्लिश आती है, ठीक है। मुझे डायबिटिक पेशेंट चाहिए जो रूरल एरिया में रहते हैं, आपने उसको लिमिटेड कर दिया, अर्बन को नहीं ले रहे, आप रूरल को ले रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडिया को ले रहे हैं, मल्टी ग्रेविडिया को नहीं ले रहे, तो आपने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए, मुझे इनको लेना है और इनको नहीं लेना है। तो जहां पर लिखा हुआ जाए कि भैया यू सेट द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन मतलब किसको इंक्लूड करना है और किसको नहीं करना है, एक्सक्लूजन का मतलब, ठीक है। तो वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज ए डिलिमिटेशन। समझ में ये कहानी, बस इतना सा है। डिलिमिटेशन आर द चॉइस मेड बाय द रिसर्चर। मुझे किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, किस पे स्टडी करनी है, किस पे नहीं करनी है, इट इज द चॉइस ऑफ द रिसर्चर। क्लियर भैया। एक टाइप्स है 2 मिनट का केवल कि डिलिमिटेड आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। 2 टाइप में है, एक तो थ्योरी के बेस पे कर सकते हैं और एक कहानी है कि भैया जितना आप इसको डिलिमिटेड करते हैं आपकी जो क्रेडिबिलिटी है रिसर्च की वो जनरली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑब्वियसली आप केवल बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट पे एक ही जगह पे आप कर रहे हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो कमी होगी ना। मैंने आपको तो बताई थी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग बताई थी, ठीक है। वर्ड बोला पढ़ना उसके बारे में, क्लियर। हाँ 2 टाइप्स के हैं, ऐसे समझ लें केवल। थ्योरेटिकल डिलिमिटेशन मतलब क्या है कि आप आपकी रिसर्च स्टडी में कोई थ्योरी यूज कर रहे हैं, क्लियर, तो आप उस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपने आपकी स्टडी को उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, चेंज कर दिया, वहीं पे आपने क्या कर दिया, उसको लिमिट कर दिया, क्लियर। और एक होता है मेथोडोलॉजिकल डिलिमिटेशन, मतलब क्या है कि आप कौन सी डिजाइन यूज कर रहे हैं, आप जो सेटिंग यूज कर रहे हैं, सिंगल सेटिंग मतलब एक ही हॉस्पिटल से डेटा ले रहे हैं, आप एक ही कॉलेज के बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप जो क्या कर रहे हैं उसको नेरो करते हुए चल रहे हैं आपको, क्लियर। तो उसी को क्या बहुत सारे एग्जांपल है, अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो सकता है, वीक डिजाइन हो सकती है आपकी, सिंगल सेटिंग हो सकती है, लिमिटेड कंट्रोल ओवर एक्सटेनियस वेरिएबल हो सकता है आपका, पुअर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, मैंने कहा ना पढ़ाने का तरीका पूरा हो सकता है। तो दीज आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, जो आपके स्कोप को क्या करते हैं, नेरो करते हैं। तो इतना सा याद रहे कि एक थ्योरेटिकल बेस होता है, एक मैथोलॉजिकल बेस होता है, इससे आपको जनरली एमसीक्यूज में नहीं मिलेगा। बस ये याद रहे डिलिमिटेशन क्या होता है और लिमिटेशंस क्या होता है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है।